चल रहे हैं। रोड़ी बाईपास से निकलकर ही हमने फ्यूल टॉप अप करा और फ्यूल टॉप अप करने के बाद यहीं पर होटल बना हुआ है, खाना खा लिया। खाना खा के तो अब हम लोग 10:30 बजे चले, क्योंकि अहमदाबाद से चले थे तो हमारे पास अपना खाना वगैरह था, काबली पुलाव वगैरह था, वो हमने गाड़ी में ही खा लिया था। अब ये आ गए हैं जी हम। अब मेरे को यही ब्रेक लगता है, यही अभी आप मोटरवे पर होते तो आप कहाँ पहुंच गए होते? 1 घंटे में मोरो के पास होते आप। अब ये ओवरटेक करेगा, फिर आप इसको ओवरटेक करोगे। वो भी पूरे ट्रकों के कबीले को ओवरटेक करके ना फिर आपको वो देगा रास्ता। भैंस क्या आगे? हाँ, इधर लेफ्ट ट्रक था। हाँ जी, ट्रक है। अब वही कह रहा हूँ ना। क्यों टाइम लगता है? अब आगे एक वो ब्रिज है, अक्सर उस पे कोई ना कोई ट्रक वो हुआ होता है खराब, कुछ गड़बड़ होती है। तो बस अल्लाह करे, मैं तो कभी ये मंजूर हुआ है, अल्लाह करे जल्द से जल्द बन जाए। अब ये देखो किस कदर गन्ना ये फैल के जा रहा है, देख रहे हो आप? ये देखिए ट्रॉली ना, को देख रहे हैं? ये 1 लेन से भी ऊपर का करना है ये जी 1.5 लेन पे करना है ये। जी। अब एक जमाने में जब ये मोटरवे वाले नए नए आए थे, मोटरवे पुलिस पाकिस्तान में नई नई आई थी, तब उन्होंने इनके एक्शन लिया भी था, मगर क्या करें, हड़ताल कर देते हैं, वो कर देते हैं कि जी ये कस्टम्स वाले खड़े ट्रकों को चेक कर रहे हैं कि जी हम कैसे लेकर जाएं, शुगर मिल्स किस तरह लेकर जाएं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। हमारे यहाँ ये भी तो मजबूरियां आ जाती हैं, वरना भाई उतना आप रखो जितना आपकी इस बॉडी की लिमिट में है। जी चलते हैं जी आगे। ये देखो इधर राइट से ट्रेलर जा रहा है थोड़ा। अब जरा ना मोटरवे वाले भी इतना शुरू में बहुत सख्ती थी, बिल्कुल जब ये आए ना मोटरवे वाले, हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे, बिल्कुल उस वक्त की बात है। लाइट्स चेक करना सब, वरना हमने अपने बचपन से देखा, कभी ट्रक वालों के पीछे हमने लाइट्स नहीं देखी थी, ब्रेक लाइट्स, ठीक है, होती ही नहीं थी इनकी। और जब मोटरवे वाले नए नए आए तो सब फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधे हो गए, सबकी लाइट्स बकायदा प्रॉपर और लेफ्ट में। अब ये देखो ट्रक है, इसकी लाइट्स जल ही नहीं रही है, ये बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता वही चीज दोबारा होती जा रही है, चूंकि मोटरवे वाले पुराने हो गए तो अब वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते। मैंने तो अब ज्यादातर यही देखा है कि गाड़ी रखी हुई रोकी हुई है रात में, और बड़ी गाड़ियों का बस चालान हो रहा है, लोड के ऊपर ओवरलोडिंग पे चालान हो रहा है बस। इसके अलावा बाकी ये चीजों पर का कोई वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कि भाई आप ओवरटेक करके लेफ्ट पे आ जाओ। चल रहे हैं तो वो चल रहे हैं। अब आप ये देखो ये देखो ये देखो, रोकी हुई है गाड़ियां, बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था। सिर्फ देख रहे हो आप? ओवरलोडिंग पे सिर्फ चालान है, बाकी आपकी लाइट है नहीं है। आप राइट लेन में चल रहे हो, सक्खर से लेके और आप कराची तक पहुंच जाओ, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला। बिल्कुल बस ये शुरू में ये चीज अच्छी हुई थी, हम तो बड़ा खुश हुआ था कि यार चलो पाकिस्तान में भी कानून वाली चीज हो गई है, लेकिन अब बस वही हाल है बुरा। जा रहे हैं अब हम सक्खर की तरफ। सक्खर आएगा, सक्खर शहर तो खैर राइट पे आएगा, हम लोग सीधा निकलेंगे वहां से। फिर जो मेन जो सिटी आएगा वो आएगा मोरो। 2 घंटे लगते हैं नॉर्मल हालात में, और फिर मोरो से आता है हैदराबाद। फिर राइट पे ट्रक आ गए। ट्रॉली है बेटा, उसके पीछे लाइट का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल ना कोई बत्ती है, ना कोई उसने कपड़ा लगाया हुआ है रेड कलर का, ना उसने कोई रिफ्लेक्टर टाइप कोई चीज लगाई हुई है। वो मट्टी भरी हुई है उसमें, यानी बजरी भर के ले जा रही है। लेफ्ट पे आप ये देखो गन्ने का इतने बड़ी ये ट्रॉली जा रही है, कितना फैल के। और ब्रिज के ऊपर ही होता है। करोला वाला भी, ग्रैंडी वाला भी मेरे ख्याल में 1-8 साल में लेफ्ट लेगा। सब यार चलाने वाले
वाले हर तरह के लोग होते हैं, डरते भी हैं कि इधर ना घुस जाए, इधर ना घुस जाए, क्या करें। ये है जी, बस जीटी रोड की ये ख्वारी है, राइट लेफ्ट करते रहो। वो चल रहा है राइट पे, चल रहा है, उसने नहीं होना लेफ्ट। पीछे आप जितने मर्जी हॉर्न देते रहे, जो मर्जी करते रहे, यहाँ पे लेफ्ट पे भी चल रहे हैं, राइट पे भी चल रहे हैं, जगह दे ही नहीं रहे। अब इससे ओवरटेक हो नहीं रहा है, ये जो लेपर्ड वाला है ये ट्रक, जी इससे ओवरटेक हो नहीं रहा है, मगर ये कर रहा है। पीछे लाइन से दोनों तरफ लगे हुए हैं, वही तो लेफ्ट वाले भी लगे हुए। अब ऐसी जगह पर खड़ा होना चाहिए भाई मोटरवे वालों को। यार आपका काम सिर्फ चालान करना तो नहीं है, आपका काम लोगों को सहूलत भी तो प्रोवाइड करना है। अगर एक टीम भाई चालान ही करना बहुत जरूरी है, एक बात है जनरल, तो भाई एक टीम चालान पर लगाओ, तो एक टीम लोगों को सहूलत के लिए भी तो आप लगाएं। बिल्कुल, कि जो ऐसी जगह, जैसे अब वो हम ब्रिज से निकले, ठीक है, आपको रोज पता है कि इधर ये डबल लेन में चल रहे होते हैं, तो यहाँ आप इनको कम से कम एक लाइन में पाबंद तो करें। अब हम तो फिर जो है वो महीनों में आते हैं। हाँ, आपका हमारा रोज तो का 2-3 काम है। महीने में चक्कर लगता है, आपका तो रोज का है। आपको तो एक एक कदम का, चप्पे चप्पे का पता है कि जी कहाँ पर क्या है। रश वाली जगह पर कम से कम आपकी गाड़ी खड़ी हो तो ये कम से कम सीधे तो रहे। अभी मेरे भाई ये तरीका बताएंगे। ये चल रहा है राइट पे, इसको आप डिपर देते रहे, इसके पीछे पीछे आपको बगैरत ये हैदराबाद तक ले जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट नहीं करेगा गाड़ी। और हमारे नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाले इन चीजों को नहीं देखते। कार्स के लिए तो वाकई अब ये जीटी रोड और नेशनल हाईवे उन पे सफर बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले था ना, कि जब ये डिपार्टमेंट नहीं आया था, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वाला, ट्रक वाला राइट पर भी चल रहा होता था, लेफ्ट पर भी चल रहा होता था। सेम वही दौर, वही चीज दोबारा वापस आ रही है। बिल्कुल आ गई है दोबारा वापस। राइट ले लेते हैं, हटाते नहीं है, अब उसको डिपर दे रहे हैं, वो आ गया बस। आ गया। अब लेफ्ट वाला अगर जा रहा होगा ना 40 की स्पीड पर, तो ये होगा 40.5 पे, 40.5 पे। बिल्कुल आहिस्ता 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 चलता रहेगा। उसको पता लगेगा कि एक शहर से दूसरे शहर जाके ओवरटेक इसने करा। हमारा जोर जो है वो सिर्फ ओवरलोडिंग पर है, बाकी और हम कोई चीज नहीं देखते कि भाई पेट्रोलिंग है ही नहीं। पेट्रोलिंग तो नहीं है, जमाने की नहीं है पेट्रोलिंग तो 10 साल हो गए कोई नहीं है भाई सिंध में। सिर्फ जो रोशन पंप्स होते हैं उनके पास गाड़ियां खड़ी होती हैं, अदरवाइज चालान वाले खड़े होते हैं और वो ये लोड ट्रक्स को कर रहे होते हैं चालान, बस। तो चालान का अमाउंट भी ऐसा है, एक बात है, सपोज मेरा माल जा रहा है ट्रक में, ठीक है भाई, 2 लाख रुपए में मैंने बुक करा, उसने कहा जी ओवरलोड है, मेरे 5-5 हजार के 3 चालान होंगे, 15,000 रुपए, 15,000 आप एक्स्ट्रा दे दे। बिल्कुल भाई ओवरलोडिंग पे चालान करो तो 1-2 लाख रुपए करो, ताकि पता तो लगे कम से कम। इस चीज को आप पास कराएं ताकि ओवरलोडिंग ना हो कि जी सड़कें टूटती हैं। फाइन ही इतना है कि अगला जो है वो गलती दोबारा करता है, वो वाली वही बात है, अगले के जो गुदगुदी करने वाली बात है। फाइन ऐसा हो कि अगला एक दफा गलती करे, दोबारा करते हुए 100 दफा सोचे ना करे वो। जैसा बाहर के मुल्कों में है फाइन। बिल्कुल अगला डरता है कि यार मेरा $1000 फाइन होगा, बिल्कुल 800 पाउंड, 500 पाउंड, 400 पाउंड मेरा फाइन होगा। फिर चालानों के बाद लाइसेंस वो कैंसिल कर दिया जाता है भाई। 3 हो गए आपके या 5 हो गए, लाइसेंस कैंसिल, बस तो सारी उम्र नहीं। दिन के 5 यहाँ तो आप दिन में 20 करा लो। फिर भी कोई वो अगले ऐसे है, लाइसेंस कहीं वो करते हैं ना, कॉन्सिफिकेट होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जाके दूसरा बनवा लेते हैं कि वो जी गुम गया, जाके उन्होंने वो कटाई है भाई, जी गुम गया, जी चोरी हो गया, गुम गया, दूसरा बना लो, चलो जी, बस क्या करें। लाइन में कारें लगी हुई हैं, LTV लाइन में जो लेन है इसमें
ट्रक्स लगे हुए हैं, पीछे मोटरवे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, कोई सिर्फ वो ट्रकों को फाइन कर रहा है। यार सहूलत कार वालों के लिए भी तो आप पैदा करो ना भाई। जूम करके दिखाओ, ये देखें नई बगैर नंबर लगी ऑल्टो है, और राइट वाला टायर देखें आप इसका। जी, जो हमने आपको बात कही थी ना कि ये इसके टायर्स में जो ये सुजुकी वाले टायर लगा रहे हैं, ये बी ग्रेड टायर लगा रहे हैं। मार्केट में भी हमने रिसर्च करी थी, झोल लचक जी घूमते हैं। ये बैलेंसिंग मशीन पर मैंने खुद लगवाए चारों टायर, दो में तो बहुत ज्यादा फर्क था। बिल्कुल। मसला ये गवर्नमेंट का कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं। बात ये 2:12 पे ये हम हैदराबाद आ गए। ये इधर से हैदराबाद का बाईपास स्टार्ट हो जाएगा। हैदराबाद से चले थे नॉन स्टॉप, अभी हम ये हैदराबाद आ गए हैं और कराची की तरफ हम जा रहे हैं। ये हैदराबाद का बाईपास स्टार्ट हो गया। आ गया है मोटरवे M9 कराची हैदराबाद का एंट्री टोल प्लाजा। जी, ये M9 हैदराबाद वाला टोल प्लाजा आ गया है। 1 कंट्री 1 टैग, M टैग। हमारे रीड करा नहीं करा इसने, किसको रीड करा हुआ है? ये भी M टैग उल्टा सीधा चलते हैं। TL के पता नहीं किसका नंबर शो हो रहा है, नंबर किसी और का शो हो रहा है। चलो देखते हैं। 3:21 हो रहे हैं रात के, और ये अभी हम बहरिया टाउन कराची के बाहर से गुजर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची आ गया है, आगे कराची का टोल प्लाजा आएगा। समझे कि हम दोपहर 12 बजे चले और 3:21 पे इधर बहरिया टाउन कराची से हम गुजर रहे हैं, कराची की तरफ जा रहे हैं। 3.5 घंटे में, जिसे कहते हैं अपना कितने 15.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए हैं कराची। हैदराबाद से चले थे और कराची पहुंच गए। चलो शुक्र है इसने रीड कर लिया। वहाँ किसी और ट्रक का नंबर आ रहा था, मैंने कहा क्या तमाशा होगा। ये हम पहुंच गए हैं कराची। टूर बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया इस टूर में। तकरीबन 6,500 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 6,500 किलोमीटर। जी, वो फिर हमारे सब बाद में इसका आपको बता देंगे तक पहुंच के। तो कराची में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। फिनिशिंग वीडियो भी जब गाड़ी खड़ी होगी तब बना लेना, ठीक है जी। टूर का बड़ा मज़ा आया है, बहुत सारी जगह हमने घूमी है जी। खैरियत से पहुंच गए हैं 15.5 घंटे में हैदराबाद से कराची। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको टाइमली अपडेट्स हमारे मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।
फाइनली व्यूअर्स हम पहुंच चुके हैं वापस अपने घर, और घर से लेके घर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आपके सामने है। 6422.8 किलोमीटर हम चले हैं। टेम्परेचर आप देख सकते हैं कराची में 28 डिग्री है इस वक्त, और उधर गिलगित स्कर्दू वगैरह जो जगह हमने आपको फिराई है वहाँ पे 4 डिग्री, और इवन तक कि -5, 6, 7 तक गया है टेम्परेचर यहाँ पे। रात में भी 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो कहने का मकसद ये है कि जी इस ट्रिप में हम टोटल आपके सामने स्क्रीन पे है 6422, यानी ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर इस ट्रिप में हम चले हैं, और जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ जगहें फिराई हैं, विच इंक्लूड्स स्कर्दू, गिलगित, फंडर। उसके अलावा जो है वो कारगिल लेके गए हैं हम आपको, खपलू भी गए थे जहाँ हमारा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा और हमें रात में ही वहाँ खपलू से वापस आना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि जी आपको ये जो पूरा टूर है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें। हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त अगले ट्रिप के लिए। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले ट्रिप में। अल्लाह हाफ़िज़।